नमस्कार दोस्तों, ये खान सर का बिहार क्वेश्चन किलर बुक ज्योग्राफी का यानी भूगोल का है। और इसमें 1992 से लेकर के 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या शिक्षक भर्ती हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में दिया गया है और वो भी चैप्टर वाइज दिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ये सीरीज आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है, सभी जा करके देखिए। और ये सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, और बिल्कुल फ्री में ये क्लास आपको मिल रहा है। और ये उल्टा दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ये देख सकते हैं। सीधा बुक जो है कंप्लीट बिहार क्वेश्चन किलर बुक है ये। चलिए क्वेश्चन पे लिख चलते हैं आपको। अभी जो आप देख रहे हैं इससे पीछे के पेज नंबर तक का जो है क्वेश्चन जितने भी है वो पिछले वीडियो तक में बताया गया है। और उसको नहीं देखे हैं तो जा कर के उसे ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट बनाया गया उसका। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है। तो सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का जो कारण होता है यह है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है ये पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है। पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदावनत किया गया है। तो प्लूटो को जो ग्रह की श्रेणी से हटाया गया ये 2006 में हटाया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा था कि सबसे पहले कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले कहा था। अगला क्वेश्चन है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये लगाया था कॉपरनिकस ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया। ये जो प्रमाणित किया था ये क्या था, कॉपरनिकस ने ही किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो भूमि पर स्थित उपग्रह जो है इसका आवर्तकाल जो होता है ये 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह जो है इसके ऊपर चंद्रमाओं की खोज किसने की। तो बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह पर चंद्रमाओं की खोज जो किया था ये क्या था, गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन है सूर्यमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सूर्यमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है ये सूर्य कहलाता है। सूर्यमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार जो है ये शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा भी कहा जाता है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। ये जो है ये शुक्र कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है सूर्यमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति ग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व जो है ये बात करते हैं शनि ग्रह का है सबसे कम घनत्व। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है। तो पानी में तैरने वाला ग्रह जो होता है ये शनि ग्रह कहलाता है, पानी में तैरने वाला ग्रह। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है। तो पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चलने के बाद प्रकाश का जो समय लेता है ये लेता है 8 मिनट। कहीं पे 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 8 सेकेंड ऐसे भी लिखा रहता है। तो यही होगा 8 मिनट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कोई होगा तो उसको लगा देना है 8 मिनट के लगभग में जो भी होगा। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट का समय लगता है।
अगला क्वेश्चन है, इसी को पूछा जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना समय में। ये जो है ये पहुंचता है 8 मिनट में ही पहुंचता है। और सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है, तो इसका भी वही होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं पर 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा रहता है, आपको बता दिए, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं यही होगा, क्योंकि 8 मिनट में आ रहा है तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को और भी अलग तरीके से पूछा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में डैश का समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 500 सेकेंड लगता है। 8 मिनट को जो है आप देख सकते हैं 500 के आसपास सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे 8 मिनट की बात करें तो 8 मिनट गुना 60 सेकेंड 1 मिनट में होता है, तो अच्छा 48, यानी 480 हुआ। अब 20 सेकेंड उधर जो होते हैं, जैसे ये 8 मिनट 20 सेकेंड है तो 500 हो जाता है, 500 में लगा देंगे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दूसरे तरीके से, दूसरा क्वेश्चन को, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश दिनों में करता है, डैश वर्ष में। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो होता है ये 84 वर्ष में करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है। तो वर्ष जो सबसे अधिक दीर्घतम काल का जो होता है ये होता है प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इनमें कौन दिखता नहीं है। इनमें कौन जो है दिखता नहीं है ये बताना है। तो इनमें बात करें तो राहु जो होता है ये दिखता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशगंगाओं के उस सुपर क्लस्टर को दिया गया नाम क्या है जिसमें भारतीय खगोलविदों द्वारा अरबों सितारों, ग्रहों, गैसों एवं अदीप्त पदार्थ और अन्य पिंडों को शामिल किया गया है। ये जिसका नाम जो है उसका नाम है सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, सूर्य जो है यह एक पीला तारा है। सूर्य एक पीला तारा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये शुक्र ग्रह कहलाएगा। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बिहार सिपाही में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और बिहार शिक्षक भर्ती में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। बिहार एसएससी में स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आकाश और माप के में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इस सारा का आंसर जो है ये शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है। तो कोई उपग्रह जो है शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार जो है शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इन चारों में से बात करें तो सौरमंडल का भाग जो होता है ये निहारिका नहीं है, सौरमंडल का भाग। अगला क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। तो हेली पुच्छल तारा जो होता है ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। फिर से जो है 76 वर्ष बाद हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, हेली धूमकेतु वर्षों के अंतराल में 10 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। तो हेली धूमकेतु जो होता है ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ज्योतिहीन है। ज्योतिहीन की बात करें तो इसमें चांद हो जाएगा। चांद ज्योतिहीन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि नासा के मानव रहित यान यानी जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है। ये जो है ये क्या, बृहस्पति ग्रह का परीक्षण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन है। तो हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह जो है ये एक चंद्रमा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सीजीगी क्या है। सीजीगी जो होता है ये सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है, सीजीगी कहलाता है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही रेखा में, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही रेखा में आ जाता है, एक ही लाइन में आ जाता है, तो इसको जो है सीजीगी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये 6 गुना अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 गुना।
और अगला क्वेश्चन है कौन से प्लेटनेट्स में प्रत्येक के दो दो उपग्रह हैं। तो कौन से प्लेटनेट्स में प्रत्येक के दो दो उपग्रह हैं, तो इसका सही आंसर होगा मार्स और नेपच्यून। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो उस ग्रह का नाम जो है, उस ग्रह का नाम है केपलर 16b। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह जो है ये वीनस होता है। सौर परिवार का सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो होता है ये वीनस कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है उसे ग्रहिकाई नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एवं अन्य उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं, इसलिए अभिकेंद्रक बल दिया जाता है। ये इसलिए जो अभिकेंद्रक बल जो होता है ये सूर्य एवं उपग्रह के बीच गुरुत्वीय आकर्षण द्वारा जो होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान जो है अनुमानतः बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किए और इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। जाइए प्लेलिस्ट में सारा कंप्लीट बुक का जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद।